आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें पहले तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ पता होना चाहिए। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ है, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्मूला है, वो होता है NCR p की पावर r एंड q की पावर n माइनस r। और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन r इज इक्वल टू 0 to n r और RPR। ये इनका फॉर्मूला है मीन निकालने के लिए RPR। तो यहाँ पे हम PR की वैल्यू पुट कर देते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की PR की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। तो R इज इक्वल टू 0 to n R, और ये हमारा हो गया NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। अब ये जो समेशन है ये r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा। तो मैं समेशन को एक्सपेंड करके लिख रही हूँ r की वैल्यू 0 से। तो जब मैं r को यहाँ 0 रखूँगी तो फर्स्ट टर्म मेरी पूरी 0 हो जाएगी। फिर मैंने यहाँ r को 1 रखा, तो NC1 p और q n माइनस 1। फिर नेक्स्ट टर्म बनी NC2 p की पावर 2 q की पावर n माइनस 2। देन NC3 या डैश 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 आगे तक इस तरह से NC3 चलेगा, NC4। लास्ट में जो हमारे पास टर्म आएगी वो आएगी r की वैल्यू को हमने यहाँ पे n रखा, और NCn p की पावर n q की पावर n माइनस n, यहाँ पर भी 2 आए। इसको ठीक से लिख लेते हैं, क्योंकि हम r की वैल्यू भी पुट कर रहे हैं तो हम इसमें यहाँ पे 2 लिखना भूल गए, इसको लिख लेते हैं। प्लस एक बार देख लेते हैं सारी टर्म्स को। देखिए पहले हमने r को 0 रखा तो पहली हमारी टर्म 0 हो गई, फिर हमने r को 1 रखा तो फर्स्ट टर्म यहाँ आ गई, फिर r को 2 रखेंगे तो r की वैल्यू 2 NC2 p की पावर 2 q की पावर n माइनस 2। फिर ऐसे करते करते हम लास्ट टर्म पे जब जाएंगे तो r की टर्म वैल्यू n हो जाएगी, तो n NCn p की पावर n q की पावर n माइनस n। तो ये हमारी समेशन, हमने पूरा जो समेशन था उसको एक्सपेंड करके लिख दिया है। ठीक, अब हम इसमें NC1 NC2 NCn इनको एक्सपेंड करेंगे, तो इनको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 0 को हम हटा देंगे, NC1 की जो वैल्यू है वो n हो जाएगी, p q n माइनस 1। ये जो NCR होता है इसको मैं एक बार आपको एक्सपेंड करना बता देती हूँ। NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n माइनस r। इस तरह से खुलता है फॉर्मूला। तो इससे हम जब NC1 को एक्सपेंड करेंगे तो वी गेट n। फिर 2, फिर जब NC2 को हम एक्सपेंड करेंगे तो आप यहाँ पे NC2 को एक्सपेंड करके भी देख लो रफ में। NC2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2। तो n फैक्टोरियल में से बाहर आएगा, फिर n माइनस 1 बाहर आएगा अपॉन 2, तो ये n माइनस 1 बाय 2। तो n माइनस 1 और फैक्टोरियल 2 जो नीचे बचा इसको हम 2 into 1 लिख लेंगे, p स्क्वायर q की पावर n माइनस 2 प्लस NCn की वैल्यू भी 1 होती है, p की पावर n और q की पावर n माइनस 1, तो q की पावर 0 हो जाएगी। ये हमारे पास आ गया। अब देखो हर सब में से n कॉमन ले सकते हैं हम, NP हर टर्म में आ रहा है, these terms have NP, तो ये NP को हम बाहर निकाल लेंगे। तो इट इज़ QN माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हुआ, n माइनस 1 ओवर 1, p स्क्वायर बिकम्स p, और q की वैल्यू को ना हम QN माइनस 2 को हम ऐसे लिख लेते हैं, QN माइनस 1 माइनस 1।
प्लस ऐसे ही अगर मैं इसमें NC3 वाली एक टर्म और ओपन करती जो हमने स्किप कर दी है, तो वो बनता 3। मैं यहाँ पे आपको एक बार करके बता देती हूँ उसको। अगर हम NC3 की एक टर्म और ले लेते तो उससे और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। उसको हम यहाँ पे रफली सॉल्व करके देख लेते हैं। 2NC2 के बाद एक टर्म हमारे पास और आती 3NC3 इसके बाद, है ना, p की पावर 3 और q की पावर n-3। तो 3 तो ये था, फैक्टोरियल NC3 को जब हम एक्सपेंड करते तो n-1 n-2 ओवर फैक्टोरियल 3 आता है। 3 इंटू 2 इंटू 1 p² और क्यूब n-p3 और क्यू n-3 आता। तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाता, तो हमारे पास बचता, और इसमें से भी हम n और एक p बाहर ले चुके हैं, तो n p बाहर आ जाते, तो अंदर जो हमारे पास टर्म आती वो आती n-1 n-2 फैक्टोरियल 2, यहाँ p का स्क्वायर हो जाता, और जो q की पावर n-3 हम उसको ऐसे लिख लेते, q की पावर n-1 -2। इस तरह से मैंने ये जो टर्म है ना, इसकी एक टर्म यहाँ पे ऐड कर दी, प्लस ऐसे करते करते फिर हमारे पास हमने n भी बाहर ले लिया, p भी एक बाहर ले लिया, तो हमारे पास ये बचा p की पावर n-1। ये इस तरह से हमारे पास बच गया। तो देखो ये किसका बाइनोमियल, आपने बाइनोमियल एक्सपेंशंस पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला बन गया q प्लस p की पावर n-1। आप ज़रा इस वाले फार्मूले को एक बार खोल के एक्सपेंड करके चेक करना, x प्लस वाई की पावर n, है ना, फिर आप इसको एक्सपेंड करना x प्लस वाई की पावर n-1, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं n-1 के लिए ओपन करता हूँ तो मेरे को ऐसी ही एक सीरीज़ मिलेगी। तो ये q प्लस पी की पावर n-1 का के एक्सपेंशन का फार्मूला है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया q प्लस पी की पावर q प्लस पी n-1। अब जो q प्लस पी होता है ये इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो p हो गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 माइनस p होता है। तो अगर मैं p और q को ऐड करूँगी तो 1 आ जाएगा, तो p प्लस q 1 हो गया, तो वी जस्ट गेट np। तो जो मीन आया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का उसकी वैल्यू आ गई np। अब हम नेक्स्ट चलते हैं वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो वेरिएंस के लिए फार्मूला क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस का फार्मूला पहले हम बेसिकली लिखते हैं। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो वेरिएंस है वो कैलकुलेट होता है समेशन r स्क्वायर पी आर माइनस समेशन आर पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आर पी आर अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया है, समेशन आर पी आर मीन हो गया, ये भी हमने पीछे कैलकुलेट किया है, इसकी वैल्यू एन पी थी। अभी हमने जो मीन कैलकुलेट करा है वो आर पी आर ही था, तो हमें ये वैल्यू तो पता है आर पी आर। अब मुझे आर स्क्वायर पी आर के लिए सॉल्व करना है, तो एक रफ में हम और चीज़ सेलेक्ट कर समझ लेते हैं। आर स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस माइनस आर और प्लस आर। मैंने इसमें माइनस आर और प्लस आर कर दिया। बेनिफिट क्या है कि मैं इस वाली टर्म को r-1 प्लस आर लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर को। तो इससे थोड़ा सा हमें एक्सपेंशन बनाने में सिंप्लीफिकेशन फील होगा, इजी हो जाएगा। तो ये जो आर स्क्वायर है इसमें एक आर माइनस कर दिया, एक ऐड कर दिया, फिर हमने इसको r-1 प्लस आर ऐसे लिख दिया। तो ये जो समेशन है r-1 प्लस आर और इनका ये वाला पी आर और माइनस फिर ये आर पी आर का होल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं r-1 पी आर प्लस सिग्मा आर पी आर माइनस सिग्मा आर पी आर का होल स्क्वायर।
इसकी वैल्यू भी पता है मुझे, एन पी है, इसकी वैल्यू भी स्क्वायर से जब बाहर निकलेगा तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगी। तो हम इसको और थोड़ा सा ठीक ठाक लिख लेते हैं। तो इट बिकम समेशन, आर की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 0 to n आर माइनस 1 पी आर, ये वैल्यू हो गई एन और पी, और ये भी एन पी होगी और इसका स्क्वायर है क्योंकि, तो ये एन स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगी। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब मुझे इस इक्वेशन नंबर 1 के लिए केवल इतना पार्ट सॉल्व करना है, ये वाला। तो मैं इसको अलग से सॉल्व करके इक्वेशन 1 में पुट कर दूँगी। तो वी हैव टू सॉल्व समेशन आर इज इक्वल टू 0 to n आर माइनस 1 पी आर। तो यहाँ पे पहले जैसे हमने मीन के लिए सॉल्व किया था, हम इस समेशन को एक्सपेंड कर देंगे। तो हम इसको एक्सपेंड जब करेंगे तो पहले मैं आर की वैल्यू को 0 रखूँगी, तो मेरी फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। फिर मैं आर की वैल्यू को 1 रखूँगी, तो 1 रखूँगी तो 1 माइनस 1 से भी 0 हो जाएगी। फिर मैं आर की वैल्यू को यहाँ 2 रखूँगी, तो 2 और 2 माइनस 1, तो ये बन गया 2 into 1। और पी आर की वैल्यू भी लिख लेते हैं, पहले पी आर की वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद फिर वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पी आर की वैल्यू और ऐड कर लेते हैं। तो समेशन आर इज इक्वल टू 0 to n आर माइनस 1, पी आर की वैल्यू थी एन सी आर टी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। अब रख लेते हैं हम, तो पहली और दूसरी टर्म तो 0 बन जाएगी आर को 0 और 1 रखने से। फिर जब हम आर को यहाँ 2 रखेंगे तो 2 into 1 एन सी 2 टी की पावर 2 टी की पावर एन माइनस 2। फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट वैल्यू 3 रखेंगे, तो ये 2 हो जाएगी। 3 into 2 एन सी 3 पी की पावर 3 क्यू की पावर एन माइनस 3। फिर यहाँ पर हम आर को 4 रख लेंगे, तो 4 into 3, क्योंकि ये 4 है तो ये 3 हो जाएगा। एन सी 4 पी की पावर 4 क्यू की पावर एन माइनस 4। कुछ टर्म्स हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं समझने के पर्पज से। फिर हम यहाँ लास्ट में यहाँ एन रखेंगे, तो एन माइनस 1 एन सी एन पी की पावर एन और क्यू की पावर एन माइनस एन 0। तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमको ये एन सी 2 एन सी 3 एन सी 4 इनको एक्सपेंड करना है। तो हम इनको खोल के लिखना है ना, तो हम इनको जब खोल के लिख लेते हैं। तो हम इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहली और दूसरी टर्म तो 0 बन गई। एन सी 2 हमारे पास जो खुल के आएगा 2 into 1, तो ये रहा। एन सी 2 की वैल्यू हो जाएगी एन माइनस 1 ओवर 2 into 1। ये आपका प्रैक्टिस पार्ट है, ये आप खुद से सॉल्व कर करके लिखिएगा। एन सी 2 क्या है, पी स्क्वायर क्यू एन माइनस 2। फिर 3 into 2, अब एन सी 3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर 3 into 2 into 1। फिर और यहाँ पे p की वैल्यू 3 हो जाएगी, q की वैल्यू n माइनस 3 हो जाएगी। ऐसे ये वाली टर्म आप खोल के रखिएगा। फिर हम लास्ट टर्म पे चलते हैं। तो लास्ट टर्म में हमारा n माइनस 1 बचेगा। एन सी एन हमारा 1 होता है और p की पावर n। तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो सब में ये कॉमन मिलेगा, एन माइनस 1 पी स्क्वायर एन माइनस 1 पी स्क्वायर एन माइनस 1 पी स्क्वायर, ये सब में से हमें कॉमन मिल जाएगा। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे कॉमन ले लेंगे। तो हमने नेक्स्ट पेज पे एन माइनस 1 पी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो देखो प्रीवियस पेज पे से ये तो कैंसिल हो गए, एन माइनस 1 पी स्क्वायर बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, क्यू एन माइनस 2। तो हमें मिला क्यू एन माइनस 2। फिर हम प्रीवियस पेज पे नेक्स्ट टर्म को देख लेते हैं।
आप 3 × 2 से 3 × 2 कैंसिल हो गया, n(n-1) बाहर आ गया, तो हमको मिला n-2। एक दो पी स्क्वायर बाहर गया तो यहाँ p मिलेगा, तो n-2 p, तो हम इसको लिख लेते हैं n-2 p और q n-3। फिर ऐसे लास्ट तक हमें लास्ट में n(n-1) पी स्क्वायर बाहर हो गया, तो p n-2, तो n(n-1) पी स्क्वायर। अब ये जो है q प्लस p की पावर n-2 का बाइनोमियल एक्सपेंशन है। ये ऊपर अगर मैं इसमें और टर्म्स डालूंगी तो ये इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन से मिलता जुलता बनेगा, चाहे तो आप एक्सपेंड करके देख सकते हैं। अब हम इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वेरिएंस क्या था हमारे पास, वेरिएंस की वैल्यू आ गई, ये तो 1 हो गया, n(n-1) पी स्क्वायर, तो n(n-1) पी स्क्वायर, फिर हमारे पास था np, फिर हमारे पास था -n² पी स्क्वायर। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n पी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो n² पी स्क्वायर माइनस np स्क्वायर प्लस np माइनस n² पी स्क्वायर, तो n² पी स्क्वायर कैंसिल हो गए। इसमें से हम np को कॉमन ले लेंगे, तो ये तो 1 हो गया, ये माइनस p हो गया, तो 1 - p q होता है, तो npq, तो वेरिएंस हो गया npq। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, अगर हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो विच इज √npq। तो ये इसके न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन पे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। अभी हमने जो मीन बाइनोमियल एक्सपेंशन का कैलकुलेट किया था, मीन इज np, वेरिएंस इज npq, और अगर हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज √npq। तो ये हमने डिस्कस किया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे।